क्या बात है, आज तो तुम दिन में ही रोमांटिक हो रहे हो। आगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज सूरज कहाँ से निकला, बहुत खराब है। पूरी रात है, रात के टाइम पे आ जाना। लेकिन तुम तो ना सुनते ही नहीं हो मेरी। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या बदतमीजी थी मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बोल क्यों नहीं रहे हो? चुप क्यों खड़े? बोलोगे कुछ? मुझे तुमसे प्यार हो गया। प्यार? जी हाँ। अपनी ना औकात में रह के बात करो। तुम नौकर हो और मैं मालकिन। हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। मैंने सब सुन लिया। जो आप सुबह सुबह बाबूजी से बात कर रहे थे, किस बारे में? और बाकी मुझे ये भी पता चला है कि वो तुम्हें उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते और तुम्हारी भूख प्यास नहीं बुझाते। ये सब तुम्हारी हेडिक नहीं है, समझे ना? तुम अपने काम से मतलब रखो और अपनी औकात के हिसाब से सपने देखो, समझे? कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। खुश माय फुट। तुम में मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं है, समझे? औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मुझे या मेरे स्टैंडर्ड को मैच कर सको। और बात कर रहे हो प्यार की। मालकिन जी, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रही हूँ तुम्हें नहीं पता? मेरे पति चाहे जैसे भी हैं, लेकिन वो मेरे पति हैं। मुझसे प्यार करने से कौन सा तो आपका कुछ घस जाएगा। कर लीजिए ना। प्यार है ऐसी वैसी चीज़ नहीं जो हर किसी से की जाए, समझे? तो मैं आपकी भूख भी शांत कर दूंगा ना। नहीं, फिर भी ये सब गलत है। तुम ना ये सब बातें बंद करो और जाओ जाके अच्छा अपना चलो, काम। ये बात बताओ कि जब मैंने आपको आके हग की तो आपको कैसा लगा? ठीक है, वो गलती थी, गलत फहमी से हुआ है वो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप कंफर्टेबल तो थी ना? देखो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, और इसके बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी, समझे? तुम जाओ। सॉरी मालकिन जी। जी सर, सॉरी सर, मैं थोड़ा भूल गया था। वो फाइल डिलीट होगी मेरे से। नहीं, मैं दोबारा बना लूँगा, कोई बात नहीं। जी जी, जल्दी बना लूँगा, कोई बात नहीं सर। जी जी, वो मीटिंग के बारे तो मेरे को तो पता है। जी, ओके सर। अब तुमने कहाँ जाना है? वो यार, एक फाइल सबमिट करानी थी ना, वो मेरे से डिलीट हो गई। उसके मामले में थोड़ा जाना है मेरे को। यार मैंने तुम्हें कहा था कि हमने शॉपिंग करने जाना और मूवी का प्लान है, और अब फिर तुम्हें अपनी सबमिट करवाने जाना है रिपोर्ट। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है या नहीं? टाइम तो है, मैं क्या करूँ, ऑफिस का भी देखना पड़ता है ना। यार तुम्हारे ऑफिस से फिर, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ऑफिस का इतना काम है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे यार, तुम तो खामखा गुस्से हो रही हो मेरी बात पर। कल को चले जाएंगे, एक दिन में क्या होता है। एक दिन में क्या होता है? तो एक दिन तुम काम को डिले करके दिखाओ मुझे। वो नहीं करोगे तुम, लेकिन मैं ही एडजस्ट करूँ। वो मेरी मजबूरी है, ऑफिस का काम है। ऑफिस का काम है तो मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है मेरे। अरे सर, मुझे डांटेंगे। अच्छा, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं अपना खून जला रही हूँ, वो घर में तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, कोई भी काम। एडजस्ट कर सकते हैं। जो दूसरा है उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ता है हमको। तुम हर चीज़ के मैनेज करो, बट अपनी बीवी को मैनेज करना भूल जाओ। अपने बॉस को खुश रखो, अपने सारे और दोस्तों को खुश रखो, बट नहीं, हाँ, तुम तो खामखा गुस्से हो रही हो यार। मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही तुम? तो तुम मेरी फीलिंग समझने की कोशिश कब करोगे? मैं किसको जाके बात करूँ अपनी मैं फीलिंग्स तुम्हारी की? फीलिंग समझता हूँ, बस ये 1-2 महीने की बात है, उसके बाद सेटिंग हो जाएगी सभी। मैं कितने टाइम से ना ये एक ही डायलॉग रिपीट मोड में सुन रही हूँ। कभी तुम्हारा काम ना फ्री होगा और ना तुम मेरे पास आओगे। ये सारा लॉकडाउन की वजह से ना सारा काम इकट्ठा हो गया यार। पता है काम का कितना प्रेशर है मेरे दिमाग पर। तो
वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा काम तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं क्यों ज़रूरी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? नहीं ऐसी बात नहीं, तुम भी मेरे लिए ज़रूरी हो। थोड़ा काम को तो मेरे को फर्स्ट पर रखना पड़ेगा ना। हाँ, तुम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, लेकिन मुझे मत देना। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट हम घूमने कब गए थे? याद नहीं होगा तुम्हें? यार 3 ही महीने हुए हैं। 3 ही महीने हुए हैं बस। मेरी फ्रेंड्स पता है हर वीक अपने हस्बैंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ घूमने जाती हैं, डिनर्स पे जाती हैं, लंच पे, मूवीज़ पे, डेट्स पे, और हम 3 महीने से कहीं नहीं गए। यार अपने हालात को समझना पड़ता है ना। हालात हालात हालात, इस आदमी के साथ शादी करके ना मैं बस हालात ही समझो, और आप मुझे मत समझना। चलो कोई बात नहीं है, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब हमारा प्लान कैंसिल है इस बार, बाकी तुम जा रहे हो? वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम अपने काम से ही बात करना, और अपने काम को ही कहना कि तुम्हें खाना दे, रोटी दे, सब कुछ दे। नेहा, अरे यार ये कब समझेगी। ऑफिस भी तो जरूरी है मेरे लिए। चल छोड़ यार, इसका तो ऐसे ही चलता है। इस आदमी के साथ ना शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों करा मैंने इस इंसान से शादी? कहीं भी नहीं घुमाने लेके जाता, जब बोल दो तो ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम है। अरे ऑफिस का काम करोगे तो भाई मैं किसको जाके अपना काम बोलूँ? पर नहीं, इसको तो कुछ ध्यान नहीं है। मेरी सहेलियाँ कितनी अच्छी हैं, उनकी कितनी अच्छी किस्मत है। मैंने तो अपनी फूटी किस्मत पाई है इस आदमी के साथ शादी करके। काश मैंने किसी और से शादी की होती तो अपनी ऐश कर रही होती, घूम रही होती, फिर रही होती, खा पी रही होती, अपने दोस्तों की तरह नए नए सुंदर सुंदर कपड़े पहन रही होती, गहने ले रही होती। और इस इंसान से शादी करके ना मैंने कुछ नहीं पाया सिवाय फालतू के इंतज़ार के और डेट्स पे डेट, कि बस इस दिन मिलेंगे, हम इस दिन जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये नहीं सुनेंगे, ना समझने की कोशिश करेंगे। बॉस, काम, ऑफिस, बीवी कहाँ जाए? अगर इतना ही काम था तो मुझसे शादी क्यों करी इस इंसान ने? तो सर दर्द होने लगे इस इंसान के साथ खपाते हुए अपना सर। रामो, पानी लेकर आओ। पकड़ो यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या करूं मैं इस आदमी का, कुछ समझ में नहीं आता। क्या हो गया मैम साहब? आज आप बड़े परेशान लग रहे हो और अकेली बातों में बातें बोल रहे हो। तो और क्या करूं, है ना तेरे साथ दिमाग खराब करने के लिए, और अब तू भी आ गया। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। बताओ ना मैम साहब, क्या हो गया? तेरे साथ काम काम काम, जीना हराम करके रखा हुआ उन लोगों ने मेरा। जो इनके ऑफिस वाले हैं ना, पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी से जाएंगे। अरे मैम साहब, वो ऑफिस आपकी आप ही के लिए तो जाते हैं। तो उनका नौकर है मेरा। नौकर मैं चाहे भले ही आपका हूँ, पर एक आदमी आदमी की प्रॉब्लम समझ सकता है। अच्छा, अब तू भी उनकी साइड लेगा। तेरे को भूल मत, मैंने ही रखा है इस घर में, समझा ना? अरे मैम साहब, मैं साइड नहीं ले रहा, आपको समझा रहा हूँ कि आप परेशान मत की होइए। परेशान ना हो तो और क्या हूँ? वो ऑफिस के बाद तो आप ही के पास आते हैं ना। आप ही के पास होते हैं। देख, मेरा दिमाग ना उनसे वैसे ही बहुत ख़राब है। आदमी को ना इतना समझना चाहिए कि औरत को क्या चाहिए। सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए होता, उसके अलावा मेरे को आदमी के साथ भी चाहिए, प्यार चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी सहेलियों की तरह घूमूँ अपने हस्बैंड के साथ, फ़ोटोज़ डालूँ, बट नहीं, इनके पास तो बैठने तक का टाइम नहीं है मेरे साथ। ये घूमेंगे तो फोटोज़ तो बहुत दूर की तो बात इस सैटरडे नाइट प्लान कर लेना ना, आप जा आना कहीं पे। आपका जहाँ जाने का मन है बॉस को बोल देना, आप जा आना, घर को मैं देख लूँगा। है। देख, तू ना उनकी साइड मत ले, तू भूल मत तेरे को मैंने जॉब पे रखा है, समझा? अच्छा चलो, अगर ये बात है तो फिर मैं हूँ ना, अब आपका पूरा ख्याल रखूँगा। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, आपको जो चाहिए वो सब मैं दूँगा। जितना मुझसे हो सका मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा आपका। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तेरे मालिक को पता चल गया ना तो फालतू में हंगामा करेंगे। वो कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरा चेहरा बदल के हम घूमने चलेंगे। तुम अपना भेस बदल कर मेरे साथ मेरे लिए घूमने चलोगे? जी हाँ। ठीक है। और हम जब
जब वो ऑफिस में होते हैं ना, उतने टाइम में हम जाके आ जाया करेंगे। जहाँ बोलोगे वहाँ लेके चलूँगा। जो खाना है आप बोल देना, आपके लिए स्पेशल स्पेशल खाना बनाऊँगा स्पेशल। तो हम शॉपिंग भी करने जाएंगे। हाँ, पर मालकिन जी मेरे पास थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूँगी। तो आपको जो चाहिए अच्छी अच्छी शोरूम में लेके चलूँगा। मेरे काफ़ी दोस्त लगे हुए हैं वहाँ पे, मैं उनको बोल के आपको अच्छा खासा डिस्काउंट लगवा दूँगा और अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा के लेके आऊँगा आपको। अरे वाह रामू, और बड़ी दूर तक शॉपिंग करके आएंगे हम। तू तो बड़ा समझदार है। तुझे पता है तेरी तो शादी भी नहीं हुई कि एक औरत को कैसे खुश रखते हैं। और एक तेरे साहब है, इतने साल हो गए हमारी शादी को, बट नहीं, एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा कि अपनी बीवी को कैसे खुश रखना है। क्या करूँ मालकिन जी, इन गरीबों के साथ तो शादी कौन करता है। पर इतना पता है कि हम आपको पूरा खुश रखेंगे। आज आपने मुझे बता दिया ना, अब हम हैं ना, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। चल ठीक है, अब तो जा और काम कर ले। अगर तेरे साहब ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा पंगा कोई हो बात जाएगा। नहीं, अब साहब कहने पे एक घंटा पड़ा है। आप बोलो आपके लिए क्या लेके आऊँगा अभी। हाँ, वो चले गए होंगे। तू ऐसा कर, तू घर का काम ख़त्म कर ले और बात की बातें हम बाद में करते हैं। हाँ जी, आप परेशान मत होना, ठीक है ना। खुश रहना आप, कोई बात नहीं, ठीक मैं है। हूँ ना। ठीक है, अभी कोल्ड कॉफ़ी चाहिए आपको? हाँ, एक कोल्ड कॉफ़ी बना दे यार, सर दर्द हो रहा है मेरा। ठीक है मैम। ओह, शुक्र है किसी को तो मेरा ख्याल है। लगता है अब तो मैं मैम ने आपको पटा ही लूँगा। मुझे देखकर उसके बाद बड़े खुश हो गए थे। लगता है अब तो बात बन ही जाएगी। और बाकी अब बॉस भी घर पे कम ही आते हैं, मुझे इसका फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। और क्या ही लगता है, अब अकेला ही तो हूँ, मेरी पगार इतनी काफ़ी रहती है, बाकी का जो बचता है मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर मेम साहब मेरे हो गए ना तो मेरी तो ज़िंदगी संभल जाएगी। और बॉस का क्या, रात उनके साथ दिन मेरे साथ मेम साहब। मेरी तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और मेरी हर इच्छा पूरी होने लग जाएगी। चलो अब जल्दी जल्दी से मैम साहब के लिए खाना बना लूँ। उनको भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और एक कॉफ़ी बोला था उन्होंने, कॉफ़ी भी साथ में साथ रख दूँ। कैसी हो नेहा? आ गए आप? मिल गया टाइम आपको? आना ही था। नहीं, अभी भी आने की ज़रूरत थोड़ी थी, ऑफिस में बॉस के साथ ही रह लेते। अरे यार, अभी भी गुस्सा ना तुम्हारी नाक पर ही है। तुम्हारे को मेरी गुस्सा नाक पे ही दिखता है और मेरी फीलिंग्स नहीं दिखती हैं जो मेरे दिल के अंदर है। अरे यार, मैं मजबूर था ना। संडे को मैं फ्री हूँ, फिर चलते हैं हम। अभी के लिए तुम फ्री हो, थोड़े दिनों बाद बोलोगे कि फिर से मुझे कोई काम आ गया और मैं नहीं चल सकता, तुम अपना एडजस्ट कर लो। नहीं यार, प्रॉमिस कर रहा हूँ पक्का। ऐसे प्रॉमिस ना मैं बहुत टाइम से बहुत बार सुन चुकी हूँ, अब मैं तभी मानूंगी जब तुम करके दिखाओगे। ये पक्का है यार, संडे को फ्री हूँ बिल्कुल मैं। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें ना, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सिर्फ इंतज़ार में ही कटने वाली है। अरे ऐसे गुस्सा मत करो यार, वो पानी तो पिला दो मेरे को, आ जाओ। ऐसे ही लग जाते हो तुम तो। बस मीठी मीठी बातें करवा लो तुमसे। हाँ जी मैम साहब, मैंने वो सारा काम निपटा दिया और बॉस के लिए खाना भी बना के रख दिया। जब वो आएंगे उनको दे देना। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रही थी कि आज तुम यहीं रुक जाओ। अरे मैम साहब, वो थोड़ा घर का आज रेंट देना था ना, तो मैंने जाके उनका पैसों का बंदोबस्त भी करना है। और अगर वो काम तुम्हारा मैं कर दूँ तो? अरे वो काम तो मुझे खुद ही जाके दे के आने पड़ेंगे ना। पैसा कोई बंदोबस्त करूँगा मैं कहीं से इधर उधर से पकड़ के कोई। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम अपने फ़ोन कर दो घर पे और वो पैसे ले जाएंगे, ठीक है। आज मेरी ओके थोड़ी मैम। तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझसे काम नहीं होगा और तुम्हारे साहब भी ऐसे बीमार ही ऑफिस गए हैं।
तो उनको हो सकता है किसी काम की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तुम है, बाहर वाले मतलब- रूम में सो जाना। पर आपको क्या हो गया? आप ठीक क्यों नहीं हो आज? बस मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं आज थोड़ा सा अपनी फ्रेंड के साथ गई थी बाहर, अब बहुत थकान सी फील हो रही है, रेस्ट नहीं हुई अरे है। मैम साहब बता दीजिए ना, सच सच क्या हो गया? क्यों इतना? बस ऐसे ही मैं बता रही हूँ ना, मैं फ्रेंड के साथ घूमने गई थी और थोड़ा थकान सी फील हो रही है। और तुम्हारे साहब भी, उनको कितना रोका कि ऑफिस मत जाओ, ऑफिस मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बट वो सुनते कहाँ हैं काम के अच्छा मैम चक्कर साहब, आपको मैं मेडिसिन ला के दूंगा अभी? में। मुझे छोड़ो, तुम जब साहब आएंगे उनका ध्यान रखना, और हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है? कोई बात नहीं मैम, उनकी आप बिल्कुल बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, पर तुम बाहर आप- वाले रूम में सो जाना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक अब है। आप खुशी दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ अपना बाकी का काम कर लो और मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। ठीक है, सुबह जाते हुए ले चलो। ठीक है मैम जी, ओके। अब फंसी ना मछली जाल में। मैं तो कब से चाह रही थी कि तुम यहाँ रुको। अब उनके पास तो मेरे लिए टाइम है नहीं, तो मुझे तुम्हारा ही यूज़ करना होगा। अब तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो ही, तो इस चीज़ का मेरा फ़ायदा ही है। और कुछ पैसों में अगर तुम खुश हो जाते हो तो बुराई ही क्यों। निपटता ही नहीं यार साला ये काम, 3 दिन से लग रहा हूँ इसी पर। आ गई तुम? खाना खा लिया? खाना तो खा लिया। चलो रेस्ट कर लो तुम। मेरा रेस्ट करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अच्छा, मेरा तो कुछ और ही करने का मन कर रहा है। तो ऐसा करो तुम टेरेस पर थोड़ा घूम लो, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बात थोड़ी ऊपर वाली हवा ले लो। मौसम ठंडा है तभी तो मैं कह रही हूँ कि इतना अच्छे मौसम में कुछ अच्छा सा बनता है ना। अरे रामू को बोल दो, वो बना कर खिला देगा तुम्हें जो चाहिए, मैं थोड़ी ना बनाऊंगा तुम्हारे लिए। कितने नॉन रोमांटिक हो तुम। मैं इतनी रोमांटिक बात कर रही हूँ और तुम हो कि बस रामू को बोल दो। अरे मेरे बाबू, तुझे पता है ना मैं काम कर रहा हूँ यार। तो इसको कह दो, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि इसको कहो कि मुझे मेरा पीछा छोड़ दे। मेरी सौतन बन चुका है ये काम तुम्हारा। अरे सौतन नहीं है तुम्हारी, सौतन ही है इसी से काम चलता है हमारे घर का। तो उसको थोड़ा ब्रेक भी देना होता है। अरे इसी की वजह से तो हम फॉरेन जाएंगे घूमने और एक बड़ा सारा फ्लैट लेंगे तुम्हारे लिए। कौन से? अगले जन्म में? लग तो मुझे ए, दे रहा है। अगले में नहीं, इसी जन्म में लेंगे। नहीं, जिस हिसाब से तुम स्पीड में चल रहे हो ना, मुझे तो यही लग रहा है कि तुम ना अपने अगले जन्म में हम ये सारे सपने अरे पूरे मेरे करेंगे। काम की स्पीड देखो तुम कितनी है। वाह 5 दिन का काम मैंने 3 दिन में ही निपटा दिया। वाह, तो इसके लिए मैं तुम्हें अवार्ड दूँ, है ना? मैं अरे इतनी तुम्हारे साथ अच्छी बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम हो कि मुझे ना चाहते हुए भी ना गुस्सा दिलवा रहे हो। अरे यार मेरे दिमाग को देखो, इधर भी काम कर रहा हूँ, तुम्हारी बातों का रिप्लाई भी दे रहा हूँ। और मैं चाहती तुम इसको बंद करके मुझसे बात करो। अरे ये नहीं बंद होगा, अभी 3 घंटे और लगेंगे मेरे को, बस उसके बाद 3 मैं घंटे? निपटा दूंगा, सभी काम निपटा दूंगा। अरे मैंने थोड़ा बोला कि तुम मेरे साथ काम में हाथ बटा दो मेरा, तुम तो सो जाओ बस, मैं खुद ही कर लूँगा। मुझे नहीं सोना। तुम्हें सुनाई दिया? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें करो, थोड़ा मुझे टाइम दो। तुम्हारे उधर मीठी मीठी बातें ना, मेरे को इधर खट्टी खट्टी गाली सुना देंगे बहुत सुबह। अगर मतलब मैंने तुम्हें मेरे डर नहीं है, मेरे किसी भी बात का तुम्हें डर नहीं है। लोग अपनी बीवी से पता कितने डरते हैं? अरे मैं चूहा थोड़ी ना हूँ कि तुम बिल्ली हो मुझे खा जाओगी। पर मैं तुम्हें खाऊंगी तो नहीं, पर मैं इस घर को ज़रूर छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुम्हारी यही हरकतें अरे रहेगी। यार ऐसी बात क्यों करती हो? ऐसी बातें क्यों करती हूँ? मैं कर रही हूँ? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो, तुम सो जाओ, मैं काम निपटा देता हूँ, ठीक है ना? 1.5 घंटे में काम निपटा दूंगा मैं। अच्छा, तुम अभी कर 3 घंटे था, अब तुम्हारे 1.5 घंटे में। अभी मैंने थोड़ा सा और डांटा तो तुम बोलोगे मैं आधे घंटे में निपटा दूंगा। मैंने थोड़ा काम फास्ट कर दिया ना। मैंने फास्ट काम नहीं किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे। अरे यार तुम तो खाम खा ना गुस्से हो जाती हो, काम तुम्हारे लिए तो करता हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे इतना काम। ये काम अब मेरी सौतन बन गया है। तो मुझे टाइम नहीं देते हो, इसको टाइम दे रहे हो, तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा तुम्हारा ही काम? अरे लोगों का इतना बुरा हाल है ना काम के लिए, दर बदर जाकर ना ऐसे हाथ जोड़ते हैं, तब भी काम नहीं मिलता। तो मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ कि तुम अपना काम मत करो,
मैं ये कह रही हूँ उस काम को छोड़ के थोड़ा सा ब्रेक दे के मुझे। तुम्हारे फ़ोन आने शुरू हो गए। 11 बज गए यार, रात के मैं क्या करूँ? सारा काम निपटता ही नहीं है। प्लीज़ छोड़ दो ना काम, छोड़ दो ना काम, थोड़ी सी बातें कर लो, थोड़ा हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं बाहर, लेट नाइट आइसक्रीम। यार 2 घंटे लग जाएंगे उधर, 2 घंटे में मैं ये काम कंप्लीट कर दूंगा। तुम्हें कभी ये सोचता है कि तुम अपनी बीवी को खुश कैसे करोगे? नहीं अरे नहीं यार। नहीं नहीं, बोल दो, नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, बोलो बोलो। नहीं, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं, ठीक है, डिनर करने जाऊं, जब हम किसी पार्टी में जाएं। थोड़ा बस ये थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, कोई वाह। दिक्कत नहीं है। पक्का ये तुम्हारे सपने में ही होता होगा, और ये मेरा सपना मुझे नहीं लग रहा ना तुम्हारा या मेरा ये कभी पूरा होगा कि तुम मुझे घुमाने लेके जा रहे हो। चलो ऐसा करो, तुम अब सो जाओ, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम अपना काम ही करो। इतना गुस्सा क्या खाती है ये? मिर्ची ज़्यादा खाती है मेरे को लगता है। उफ, बड़ी मुश्किल से काम निपटाया यार। सुबह जल्दी उठना है। ये कहाँ चली गई? चलो अपने आप आ जाएगी। सुनते हो? सुनो, सुनो ना, मेरे जाते तुम्हारा काम भी खत्म हो गया है ना, और तुम सो भी गए। नींद आ रही है यार, सो जाओ। पर मुझे तो नहीं आ रही है नींद। कोई बात नहीं, आ जाएगी। सुनो ना, उठ जाओ, कभी तो मान लिया करो मेरी बात, कभी तो मुझे खुश होने दिया करो कि भाई बाकी लड़कियों की तरह मैं भी खुश हो सकती हूँ। यार रात बहुत हो गई है, सो जाओगे, मुझे जल्दी उठना सुबह। सुबह शाम रात बस ऑफिस ऑफिस। मैं अभी की बात कर रही हूँ ना, तुम ऑफिस कहाँ से ला रहे हो बीच में? कि सुबह उठना है जल्दी, फिर तुम्हें ऑफिस की याद आ रही है सोते सोते भी। और जो इतनी पास बैठी है बीवी, उसकी याद नहीं आ रही है तुम्हें? जल्दी उठूंगा ना, फिर ऑफिस जाऊंगा। 5 घंटे रह गए हैं, सो जाओ यार अभी। यार ये क्या तरीका होता है? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अरे यार, मैं भी तो प्यार से ही बात कर रहा हूँ। ये कैसा प्यार है? सो जाओ तुम, अभी तंग मत करो। सुनो, मत करो ना ऐसा। मैं चाहती हूँ ना कि थोड़ा सा टाइम, बस थोड़ा सा बात कर लो, थोड़ी सी मस्ती करते हैं ना। बोलो क्या बात है, बोलो। चलो ना, बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। अरे यार, बच्ची थोड़ी ना हो तुम, आइसक्रीम को कल को खिला दूंगा। हद होगी। सो जाओ यार, नींद आ रही। जो बाकी कपल्स बाहर घूमते हैं वो बच्चे होते हैं। अरे यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मेरे को नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है, मैं काम पर जाना है बॉस के साथ मीटिंग में। तो थोड़ी मस्ती कर लो फिर सो जाना ना, कौन मना कर रहा है? फिर कभी करेंगे यार मस्ती, आज नहीं, सोने को दिल कर रहा है तुम्हारा। तुम ना गुस्सा कर रहे हो मुझ पे और रूडली बात कर रहे हो, समझे? चाहती हो कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, प्यार से। प्यार से तो बात कर रहा हूँ कि सो जाओ बाबा, मुझे नींद आ रही है। तुम ना ये मुझे दिखाते हो कि तुम ना डिजर्व ही नहीं करते हो प्यार से बात करना, समझे? अरे यार सो जाओ तुम। इस आदमी का ना कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी प्यार से बनाने की कोशिश कर लो, इसको तो बस सोना है और अपने ऑफिस। तो जिंदगी बर्बाद होगी। दुखी करके साथ में क्या नसीब पाया मैंने, दिमाग खराब कर दिया सारा। इतने रोमांटिक मूड में थी मैं, सारे रोमांस की क्या ही बोलूँ मैं। रामू भी तो आज यही है, और बेचारा
मुझे पसंद भी बहुत करता है। तो क्यों ना आज की रात इसके नाम। रामू, जी मैम साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस ऐसे ही मैंने सोचा तेरे साहब बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनके पास मेरे लिए। अच्छे खासे मूड में तेरे साहब के पास गई थी और उन्होंने सारा मूड ख़राब कर दिया। आओ मालकिन जी, इधर बैठिए। तुम कितने अच्छे हो, मेरे एक बुलाने पर उठ भी गए और मेरा कितना ध्यान रखते हो। और मैं हूँ कि शायद तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती। कोई बात नहीं मैम, मालकिन जी आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखते हो। मेरी सारी टेंशन दूर कर दी आपने वो तो घर का मुझे रेंट करनी देके। थी। तुम्हारे घर का रेंट तो देना ही था ना। अब तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पर रुके हो तो तुम्हारी खुशी का ध्यान तो रखना पड़ेगा। जी मालकिन जी। बॉस सो गए ना? वो कहीं जाग के बाहर तो नहीं आ जाएंगे अभी? उनको तो मैंने इतना जगाया वो तब नहीं उठे, तो अब क्या खाक उठेंगे? ना उठने का तो सारा रोना है। कोई बात नहीं मैम साहब, अब मैं हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी जो भी भूख है मैं उसको पूरी कर दूंगा। अच्छा, बड़े समझदार हो रहे हो तुम तो। मैं नहीं समझदार, आपके साथ रह कर ही हो गया ना मैं समझदार। अच्छा जी, काश मेरे पति भी इतने समझदार होते तो तुम्हें इतना कष्ट ना उठाना पड़ता मेरा। चलो मैम साहब, अब बोलिए, अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं और ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। जी मैम साहब। कहीं तुम्हारे मालिक उठ ना जाए। हाँ जी मैम साहब, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कहीं। कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। जी मैम साहब। तो चलो, किसका इंतज़ार है? मैं कितनी अच्छी हूँ और कितनी लकी हूँ कि तुम मुझे मिल गए। और मैं भी, जो आपके साथ इस घर में नौकर बन के आया था, आज मालकों की तरह इतने बड़े और अच्छे बेड पे ऐसे आपके साथ आपकी बाहों में बैठा हूँ। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही है। तुमने मेरा इतना ध्यान रखा कि तुम्हें बदले में उसका यही फल मिला है। पर जो बात तुम में है वो तुम्हारे मालिक में नहीं है। मैं तो ऐसी ही पागल थी जो इतना टाइम वेस्ट कर दिया। काश पहले ही अकल आ जाती तो हम बहुत पहले यहाँ होते। ऐसे ही होता है मालकिन जी, बड़े घरों के बड़े सेठ, उनके पास कहाँ ही टाइम, उनके पास बस नोट कमाने में उलझे रहते हैं। वो तो अपने घर के लिए तो उनके पास समय ही नहीं होता। सारे घरों की आजकल यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से घर इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि लोगों के पास अपनों के लिए ही टाइम नहीं है। सही बात है मैम साहब। बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम है। पैसा ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि पैसा कमाना गलत है यार,
बट एटलीस्ट अपनों को नहीं भूलना चाहिए उस पैसे के चक्कर में। सही बात है मैम साहब, लोग अपनों को छोड़ के पैसे के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं सारा कुछ उनका पैसा ही हो। कुछ लोग तो अपना घर बार छोड़ के फ़ौरन जा रहे हैं इसी वजह से कि वहाँ जाके अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और अगर तुम्हारे मालिक मुझे अपना टाइम देते तो शायद आज जो हम ये सब कर रहे हैं, पता नहीं ये सही है या गलत, तो हम नहीं कर रहे होते। सही बात है मैम साहब, मैं तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए सब कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं ये है तो गलत ही ना। प्लीज़ इसीलिए आपको कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं आपको खुश रखने के लिए सब कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। मैं समझती हूँ, तुम अपनी जगह सही हो। जब आप परेशान होते थे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैसा चाहे ज़रूरी हो पर अपनों से ज़्यादा नहीं। मैम साहब मुझे कभी नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना आप? नहीं बाबा, नहीं निकालते। पक्का ना? पक्का। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो बिल्कुल ही टूट जाऊँगा अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मेरा अब आपके बगैर कोई नहीं है, घर में अकेली माँ है, हो सकता है तो उनका भी बंदोबस्त यहीं रहने का कर दीजिएगा धीरे धीरे। हाँ, जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे ना तो मैं आपको लौटा दूंगा उसका मूल्य। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सब मेरी है, तुम टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है? ठीक है मैम साहब।